Hello, my name is Om Prakash Kumar. Let's continue our chapter Control and Coordination. In the previous class, we have already discussed the first part of forebrain, that is cerebrum. इससे पहले वाले क्लास में हम लोगों ने cerebrum के बारे में पढ़ा, जो कि forebrain का पहला पार्ट होता है. Now in this class, we have discussed the second part of forebrain, that is diencephalon. Diencephalon is divided into two parts, thalamus, hypothalamus. आज के जो इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे वो डायंसिफ्लॉन के बारे में पढ़ेंगे. तो डायंसिफ्लॉन के बारे में बताया गया कि ये भी दो पार्ट में डिवाइड है, थैलेमस, हाइपोथैलेमस. थैलेमस हम लोग को पढ़ना नहीं है, पढ़ना क्या है, हाइपोथैलेमस के बारे में. यानी सिंपली हम कहेंगे डायंसिफ्लॉन पढ़िए या हाइपोथैलेमस पढ़िए, बात एक ही है. देयर इज ए डायग्राम ऑन द बोर्ड. डायग्राम बना हुआ आपके बोर्ड में, पहले उसको एक्सप्लेन करेंगे. उसके बाद हम लोग इस साइड में जो भी स्टेटमेंट लिखा हुआ है उसको देखेंगे कि एक्सप्लेन करने के बाद वो मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है. जस्ट लुक एट, ये जो पूरा पार्ट है आपका, ये पूरा फोरब्रेन का पार्ट है. फोरब्रेन आपको बताया गया था कि दो पार्ट में डिवाइड है, सेरेब्रम और डायंसिफ्लॉन. तो ये जो पूरा पार्ट जो आपको दिख रहा है, पूरा यहां से यहां तक का, मतलब यहां तक, वो पूरा पार्ट किसका है, तो सेरेब्रम का है. और सेरेब्रम में आपको ये बताया गया था कि पूरे ब्रेन का 2/3 पार्ट किसके पास है, सेरेब्रम के पास है. ये चीज ध्यान दीजिए. अब उसके नीचे जब हम आते हैं सेरेब्रम के, तो एक कवर किया हुआ पार्ट होता है सेरेब्रम से, जो कि आपको यहाँ पर दिख रहा है. इसी पार्ट को हम लोग कहते हैं डायंसिफ्लॉन या हाइपोथैलेमस. यानी लोकेशन की अगर हम बात करें कि हाइपोथैलेमस है कहाँ, तो सिंपली आपको बोलना है कि वो सेरेब्रम के जस्ट नीचे होता है और वो कवर अप होता है किससे, सेरेब्रम से. ये चीज ध्यान दीजिएगा. और ये फोरब्रेन का सबसे छोटा पोस्टीरियर पार्ट होता है, ये भी ध्यान दीजिएगा. अब बात करते हैं कि ये फंक्शंस क्या करता है. तो फंक्शन भी इसका बहुत सारा है. पहला, एंडोक्राइन कंट्रोल, मतलब ये हमारे हार्मोन्स को सेक्रेट भी कराता है और उसको कंट्रोल भी करता है. दूसरा, बायोलॉजिकल क्लॉक सिस्टम, मतलब सपोज करिए कि अगर आप सोने से पहले अगर आप ये बोलते हैं, मन में ठान लेते हैं कि हमको किसी भी तरह सुबह में 4 या 5 बजे के बीच में उठना है, तो आप उतने बजे के बीच में उठ जाइएगा. ये होता है बायोलॉजिकल क्लॉक सिस्टम, जो कि हाइपोथैलेमस करता है. नेक्स्ट बात करते हैं, ये सेंटर होता है फीलिंग का, पेन का, हंगर का, थर्स्ट का. यानी कहने का मतलब जो भी फीलिंग आपके अंदर डेवलप होता है. फीलिंग मीन्स क्या, भूख लगना, प्यास लगना, दर्द होना, ये सारे फीलिंग्स ही हैं. और इन सबका सेंटर है कौन, तो आपका हाइपोथैलेमस है. हाइपोथैलेमस ही आपको ये बताता है कि ये चीजें आपको चाहिए. मतलब कि आपको भूख लगा तो खाना खाना, समझ में. उसके बाद बात करते हैं, ये थर्मो रेगुलेशन भी करता है, यानी हमारे बॉडी के इंटरनल टेम्परेचर को भी ये मेंटेन करता है. ओके. उसके बाद बात करते हैं कि ये क्या करता है, हमारे इमोशंस और बिहेवियर को भी बताता है. सपोज करिए कि अगर आप अपने इमोशंस को दबा के रखते हैं, तो आप अंदर ही अंदर क्या होंगे, उससे लड़ते रहिएगा. एक टाइम ऐसा आएगा कि आप जिससे भी बात करिएगा उसके ऊपर आप चिल्लाना शुरू कर दीजिएगा. या ये भी हो सकता है कि आप डिप्रेशन में चले जा सकते हैं अपने अंदर के इमोशन को दबाने के कारण. ये चीज ध्यान दीजिएगा, क्योंकि इमोशन के कारण ही हम लोग क्या करते हैं, अपने बिहेवियर को शो करते हैं. यानी कि अगर हम बात करें कि इमोशन एक्शन है और बिहेवियर रिएक्शन है, ये चीज ध्यान दीजिएगा. चलिए, आई होप कि आपको ये चीज समझ में आ गया होगा. अब हम स्टेटमेंट के बारे में पढ़ते हैं कि जो भी मैंने बताया वो है कि नहीं. इट इज ए स्मॉल एंड पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द फोरब्रेन. मैंने बताया है कि ये छोटा और पोस्टीरियर पार्ट होता है फोरब्रेन का. इट इज कवर्ड बाय सेरेब्रम. ये भी बताया कि ये कवर किससे होता है, तो सेरेब्रम से होता है. फंक्शंस, थर्मोरेगुलेशन, मतलब वही टेम्परेचर को कंट्रोल करना. बिहेवियर एंड इमोशन, ऑलरेडी मैंने बताया कि अपने इमोशन को कभी दबाइए मत, क्योंकि इमोशन आपका एक्शन है और बिहेवियर आपका रिएक्शन है. अगर आप अपने इमोशंस को दबा कर रखते हैं तो या तो आप अपने डिप्रेशन में चले जाइएगा, या फिर जो कोई भी आपके करीबी होगा जिससे आप बात करते होंगे उस पर आप चिल्लाना शुरू कर देंगे बेवजह. इसलिए एंडोक्राइन कंट्रोल, हार्मोन्स का निकालना यानी सेक्रेट करना, प्लग इन करना, रोकने का काम हाइपोथैलेमस का. बायोलॉजिकल क्लॉक सिस्टम,
वही जो हम लोग रात में सोने से पहले सोचकर सोते हैं कि आज नेक्स्ट डे यानी कि सुबह में हमको किसी भी तरह 4 या 5 बजे उठ जाना है। द सेंटर्स ऑफ फीलिंग पेन, हंगर, थ्रस्ट आर प्रेजेंट इन यू। ऑलरेडी मैंने ये भी बताया कि जो भी चीज हमारे फीलिंग्स में आती है, मतलब जो भी हमारे अंदर जो फील होता है, उन सभी का सेंटर कौन है? हाइपोथैलेमस है। भूख लगना वो हमारा फीलिंग है, प्यास लगना वो फीलिंग है हमारा, पेन लगना मतलब जो पेन हमें होता है वो भी एक तरह का हमारा क्या वो फीलिंग ही है, जो ब्रेन बताता है कि यहाँ पर आपको चोट लग गया भाई, आपको यहाँ पर दर्द कर रहा है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो प्लीज आप हमको कमेंट करिए और हमसे पूछिए। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए कि हम वीडियो को क्या करें, एंड करें। आई होप कि आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम लोग पढ़ेंगे, वीडियो को कंटिन्यू करते हुए अब हम लोग मिड ब्रेक के बारे में पढ़ेंगे। ओके।